Hey, what's up, OP gang? Today we are going to start a new chapter that is the fundamental unit of life. So let us start. Let's go. What are living organisms made up of? All living organisms are made up of one or more cells which are considered the fundamental unit of life. जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी किसी ना किसी चीज़ से तो मिल कर के ही बनी है। हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स के ग्रुप से बनती है और ऑर्गन सिस्टम्स का ग्रुप ऑर्गन से बनता है और ऑर्गन टिश्यूज़ के ग्रुप से बनते हैं। बट टिश्यूज़ किससे बनते हैं? टिश्यूज़ जो बनते हैं वो सेल्स के ग्रुप से बनते हैं। तो हमारी बॉडी एक तरह से सेल्स से ही बनती है, सेल्स के ग्रुप से। अब हम देखते हैं सेल को डिस्कवर किया किसने था। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। फिर उसके बाद हमारे सामने 3 लोग आए थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। पहले थे मैथियस क्लेडेन, जिन्होंने 1838 में ये बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से बनते हैं। फिर सेकेंड जो थियोडोर स्केवन 1839 में उन्होंने ये कहा कि जो जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से बनते हैं। देखिए, सिर्फ 1 साल के फ़र्क में दोनों ने ये कहा। बट जो थर्ड थे जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने ये कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं वो कहीं एकदम से नहीं प्रकट हो जाते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जो हमारे पास पहले से सेल्स होते हैं, उनके मदद से बनते हैं। उसके बाद हमारे सामने 3 चीज़ें कंफर्म हो गई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनती हैं। सेकंड, सेल्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट का काम करता है। जो हमारी बॉडी जिस भी शेप में होती है वो सेल्स के हेल्प से ही होती है। और जो नए सेल्स होते हैं वो कहीं एकदम से नहीं आ जाते हैं, वो पहले के सेल्स के ही मदद से फिर से बॉर्न होते हैं। अब हमारे सामने आते हैं 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स। पहले होते हैं यूनिसेलुलर, सेकंड होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को सुनते ही हमारे मन में आता है यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल। एक सिंगल सेल से बने हुए बॉडी को यूनिसेलुलर सेल कहते हैं। और मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा या फिर कई एक। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। सेकंड आता है कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ एक ही सेल है तो वही सारे फंक्शंस करता होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी एक लिविंग बॉडी है और किसी एक लिविंग बॉडी को अपना लाइफ सर्कल को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और उनको एनर्जी फूड से ही मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि फूड से डायरेक्टली एनर्जी बन जाती है। फूड से एनर्जी बनाने का भी एक प्रोसेस होता है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास होता है। अब हमें पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास कई सारे सेल्स होते हैं। इसका मतलब है अगर कई सारे सेल्स हैं बॉडी में तो कई सारे टिश्यूज़ होंगे, और अगर ढेर सारे टिश्यूज़ हैं तो कई सारे ऑर्गन्स होंगे। तो इसी वजह से कई सारे ऑर्गन्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। अगर हम दोनों के एग्जांपल्स देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है अमीबा और बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हमारे पास अलग अलग चीज़ों करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि कितने टाइप के सेल्स होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज़ प्रोकार्योटिक सेल्स एंड द सेकेंड वन इज़ यूकार्योटिक सेल्स। सो मेन डिफरेंस यही होता है कि प्रोकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, पर यूकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यूकार्योटिक सेल्स का जो साइज़ होता है वो प्रोकार्योटिक सेल्स से बहुत ज़्यादा होता है। दिखने में प्रोकार्योटिक कुछ ऐसा और यूकार्योटिक कुछ ऐसा होता है। और यूकार्योटिक सेल्स फर्दर डिवाइड होते हैं 2 सेल्स में, जो है एक प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। इन दोनों सेल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड कमिंग सून।